हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एससीटी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की, और ये हमारा इन्वेस्टिंग की सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग करते समय जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उसमें कैसे आप अपनी एंट्री प्लान करें। जब बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं तब वो उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं, उनके साथ ही हम क्यों ना एंट्री ले लें, और जब वो अपने टारगेट बुक करके निकल रहे हैं तभी हम निकल जाएँ। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे और जानेंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। मेरे यार में तो हाँ है क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम कैसे अपनी एंट्री प्लान करेंगे बिग प्लेयर्स के साथ में। दूसरा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम लेके जा रहे हैं तो वो 1 साल से 2 साल के लिए हम उसको होल्ड करेंगे और उसके टारगेट बिग प्लेयर्स के साथ में कैसे बुक करेंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, प्रोपर्टी फर्म्स हैं, जैसे जिनका लाखों करोड़ों पैसा लगा हुआ है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। वो एक बार लेके चलते हैं अपनी पोजीशन को, उसको होल्ड करते हैं साल 2 साल और फिर उसमें से अपना एग्ज़िट करते हैं एक बढ़िया प्रॉफिट लेके। वैसे ही उनके साथ में हम अपने टारगेट्स बुक करेंगे। थर्ड है कि यदि वो अपने उस पर्टिकुलर लेवल पर टारगेट बुक नहीं करते और कुछ और आगे उस शेयर को लेके जा रहे हैं और उसमें वो बने हुए हैं तो हम भी उनके साथ बने रहें, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस चीज़ को हम जानेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारा बाय जोन लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो टारगेट्स हैं वो 1 से 2 साल के लिए हम बना के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हम अपने इन्वेस्टमेंट को डेली फ्लक्चुएशंस या डेली किसी न्यूज़ की वजह से हम निकाल देंगे या अपने शेयर को बेच देंगे। कोई महामारी और कुछ ऐसा आ जाता है कि हाँ भाई वो नेचुरल कैलेमिटी है तो उसमें तो किसी का भी कोई बस नहीं चलता मार्केट के अंदर। एंड तीसरी हम बात करेंगे कि क्या जो होल्डिंग है, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कोई बोलते हैं कि बस अपना एक शेयर लो, उसको ख़रीद लो और ख़रीद के बस उसको बैठ जाओ, जब तक भी बैठे हो बैठे रहो, आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट ने तो ऊपर जाना ही है। लेकिन यदि आप थोड़े से स्मार्ट बन के एक जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में पैसा लगा के बैठ जाते हैं, वो पैसा निकालते भी हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे री इन्वेस्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर के लेवल पे फिर वो निकलते हैं। तो यदि हम उसके साथ ही अपनी साइकिल को बना लेंगे तो हम ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे। एंड एंट्री एंड एग्ज़िट, जैसे कि प्रोप्राइटरी फर्म्स जो कि बहुत बहुत पैसा, करोड़ों का पैसा डील करती हैं, उनके साथ में एंटर एग्ज़िट कैसे किया जाए, ये 4 चीज़ों के बारे में इसमें चार्ट्स के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ पर्टिकुलर। तो फ्रेंड्स इसमें समझिए, जैसे अभी हमारे सामने ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये 125 के लेवल से और 260-61 के लेवल तक गया है। तो इसमें बिग, और ये गया है तो 2022 और 23 इन 2 साल में इसने इतना आई थिंक डबल से भी ज़्यादा टारगेट जो हैं वो दिए हैं। तो बड़े प्लेयर्स ने इसमें कैसे काम किया है और आप इस चार्ट में इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखेंगे उसको आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे चेक कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी शेयर्स हैं, इस वीडियो के बाद जाके उनको देखिएगा, क्या आपने उस शेयर में उस लेवल पे एंट्री की है जहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हुए थे। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, हमने एक जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो हमने वीकली लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि ईयरली हमारे पास में डाटा रहता है और वीकली कैंडल जो बनी रहती है। उसके बाद यदि हम इसमें देखें तो हमें कहीं समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से उठा क्यों उठा, यहाँ से नीचे आया क्यों नीचे आया, फिर वापस इधर से ऊपर गया है, यहाँ पे जाके कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और यहाँ से फिर दोबारा चल दिया है ऊपर, और आज ये यहाँ पे स्टॉक खड़ा हुआ है। तो इस सब चीज़ को कि ऐसा क्या था इधर इस लेवल पे, ऐसा क्या था कि जहाँ से ये चला गया, ठीक है, ऊपर, तो कुछ तो हुआ होगा ना, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई है इसके अंदर। तो वही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि बड़े प्लेयर्स के साथ में कैसे हैं। उसके लिए करना क्या हो गया, आपकी स्टडीज़ होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें आपने लगाना है सिर्फ पिवट पॉइंट्स, PIV पिवट पॉइंट्स। तो अब यही चार्ट है दोस्तों जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि
1 से 2 साल के लिए जो बिग प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो कैसे एंटर करते हैं, वो ऐसे एंटर करते हैं। आप इसमें देखें, ये एक लेवल है 2022 का। यहाँ पे ये पिवट 141 के आसपास थी। यहाँ पे लोगों ने इसमें अपनी एंट्री बनाई। फर्स्ट टाइम ये गिरता हुआ ऊपर से टॉप से आ रहा था, यहाँ पे रुका, और ये वो लेवल है जो कि ये जो पिवट्स हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये ईयरली पिवट्स हमारे आते हैं। तो एक पिवट पे एंट्री है, दूसरे पिवट पे उनका जो है वो टारगेट होता है, वहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो पिवट होता है वो भी इसमें वही काम करता है। ये देखिए, ये एक पिवट था, फिर ये मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला है 2022 में, यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ कहाँ से ऊपर गया है, क्योंकि ये जो वाइट लाइन है ये सेंटर लाइन हो जाती है पिवट की। इसके नीचे का जितना है ये बाय जोन है, और इसके नीचे का जितना ऊपर है ये सेल जोन है। सेल जोन कहाँ से है, यहाँ तक है। लास्ट में से 3 पिवट्स आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो अभी ये जिस भी इन्वेस्टर ने इसमें अपनी पोजीशन इधर बना ली होगी 140 पे, और आज की डेट में वो 260 पे खड़ा हुआ है, तो 296 का इसका ईयरली टारगेट जो है वो आई कर रहा है, वो वहाँ बना रहा है। ठीक है, तो निकलने के लिए जिसने यहाँ पे एंट्री 140 पे की है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया के आसपास यहाँ पे आएगी, इस पिवट के पास जो 2022 में आई भी थी, और वो वहाँ से 50% जनरली ये वापस आ गया था। उसके बाद जब री एंट्री हुई है नॉर्मल पिवट के आसपास ही, तो फिर वहाँ से इस पिवट के ऊपर जब इसने वीकली क्लोजिंग दे दी है तो ये ऊपर गया है। लेकिन तब तक क्या ईयर ख़त्म हो गया, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो है वापस आना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में जब ये नीचे आ रहा था, तो ये जो 168 की पिवट है 2023 की, वहाँ से आसपास इस जनरली इस एरिया से इसमें दोबारा बिग प्लेयर्स ने एंट्री ली। उनका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी। देन अगेन सेकंड टारगेट ये था, और थर्ड टारगेट अभी इनका 296 का एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में आना बाकी है। एंड हो सकता है कि उसके बाद भी ये उसको कंटिन्यू करें 2024 में भी, आप इनको देख सकते हैं कि इसी के साथ में हम दूसरे भी मैं आपको कई और शेयर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने अभी अपोलो टायर का चार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं 2022 में मैंने इस शेयर को यहाँ पे 175 के आसपास इसका ये ईयरली पिवट था। इस प्राइस पे जब एक बार ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक दे दिया था और दोबारा आया, तब भी मैंने दोनों बार इसमें अपनी एंट्री बनाई। और आज ये शेयर 2023 में ये जब तक ये वीकली पिवट के ऊपर क्लोजिंग देता रहता है, तब तक मैं इसमें चलता रहता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस 438 का टारगेट जो है मैं इसमें हासिल कर चुका हूँ। उसके नीचे उसके ऊपर इसने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे इस एरिया में नहीं दी है, और यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो लगभग फेल हो चुका है जाते हुए। तो 175 से लेके 438 का टारगेट विद दिस सिंपल स्ट्रैटेजी, और बड़े प्लेयर्स ही इसमें एंटर हुए हैं। बड़े प्लेयर्स एंटर हुए तभी तो ये स्टॉक चला है। जब तक बड़ा वो नहीं आएगा पैसा किसी स्टॉक के अंदर, तो वो क्यों भागेगा। तो आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके पास ये सिप्ला का चार्ट खोला है। इसमें 2022 में इसका जो सेंटर पिवट था वो ये लेवल था 895 का। वहाँ से इसने एक बार 2 बार ये इस एरिया से बाइंग करके और यहाँ का टारगेट दिया, और फिर 22 में इसने ये अराउंड 1150 के आसपास का टारगेट दिया। फिर वहाँ से ये जब ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इनको टारगेट 2022 में मिल गया, तो वहाँ से ये मार्केट जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो गया। अब एक ये डाउन ट्रेंड में शेयर चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद वो वापस जाएगा कहाँ से। ये एरिया बंदा था बाइंग का, यहाँ पे पिवट आई, ऊपर से पिवट आ रही, ये डाउन ट्रेंड चला हुआ था,
और इसने वीकली कैंडल इसके नीचे दे दी, लेकिन जब ये वीकली कैंडल इसने ऊपर क्लोज़ कर दी यहाँ पे वापस अप मोमेंटम के लिए, तब मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री बना ली। और फर्स्ट टारगेट 1040, सेकंड टारगेट आपका 1220 का ये अभी दे चुका है। थर्ड टारगेट ये 1376 के 70 के आसपास में इसका अभी बाकी है, और उसके ऊपर 1690 भी ये जा सकता है यदि बिग प्लेयर्स इसमें बैठे रहे। यदि वो उन्होंने निकलना है तो या तो यहाँ निकलेंगे या यहाँ निकलेंगे, जहाँ पे भी वो निकलेंगे उनके साथ मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जब तक बैठे हैं तो तब तक बैठे हैं, हम इसको लेके चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ शेयर जो ये अपने हिसाब से कोई भी शेयर करके दिखा रहा हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, जो आपकी होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं उसमें आप वीकली कैंडल लगाइएगा। इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कैंडल का टाइम फ्रेम है, दूसरा एक इंडिकेटर जो मैं आपको बताया वो लगाना है, और उसी हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बताए गए तरीके द्वारा। मैं कोई भी चार्ट आपको खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए इन्वेस्टर्स, अभी हमारे सामने ये आईटीसी का चार्ट है। आईटीसी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 2021 में फुल ईयर में ये 200 के आसपास इस पिवट के ऊपर इसमें पोजीशंस बन रही थी, और इसने 21 में एक ही टारगेट दिया था 250 के आसपास का, 200 से 250 पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट 23 ईयर आ जाता है, और 23 में इसने ये पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी है 200 प्लस के आसपास। वहाँ से फिर ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट इसने दिया है। अगेन ये जो बाय जोन है, सेंटर पिवट जो है वहाँ से ऊपर ये चलता गया है। इन्वेस्टर्स इसमें से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन वो यहाँ से निकले नहीं हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन जो है कैरी रखी है। तो अकॉर्डिंगली पूरी पोजीशन नहीं निकालनी होती। बट हाँ, यदि वीकली क्लोजिंग जो है वो रेड से दी है तो मतलब दी है। लेकिन यदि आप यहाँ पे निकल गए और इस पिवट के 2022 के पिवट के ऊपर इसने दोबारा क्लोज दे दिया है, जो कि इस बड़ी ग्रीन कैंडल से दिया हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 393 का बन जाता है, और 443 का ये बन गया है टारगेट। 443 से ऊपर ये गया है, लेकिन अब ये इसने जो क्लोजिंग है वो 454 का जो पिवट है हमारा, उसके नीचे इसने वीकली क्लोजिंग देनी स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं, या तो ये कुछ सस्टेन करके इस पिवट से दोबारा ये एंट्री बना के एंड ये ऊपर मूव कर जाएगा 608 की तरफ 2023 में या 24 में, और हो सकता है या फिर ये यहाँ से वापस इधर और दोबारा अपने बिग प्लेयर्स जो हैं इसमें 238 या 300 के आसपास अपनी जब भी वो पोजीशन बनाना चाहें तो वो अपनी इसमें पोजीशन बनाएंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग बिग प्लेयर्स के साथ में कैसे की जा सकती है, और उनके साथ एंट्री और उनके साथ एग्जिट एंड टारगेट एंड प्रॉफिट बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसके बीच में जब कोई ख़रीद ही नहीं रहा है बड़ा प्लेयर, उसके बीच में आप ख़रीदते रहेंगे तो फिर क्या ही करना है। तो बेटर है कि हम उनके साथ ही घुसें और उनके साथ निकलें। बाकी इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं कि जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है, ट्रेंड जो है वो अपसाइड का चल रहा है, तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको फॉलोवर्ड में बताता रहूँगा। एंड इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। विश यू गुड लक। हैव ए नाइस डे।